तो आज हम देखेंगे स्पेशल नोट। यानी बताइए तो जी, वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होता है? वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ये ना होता है जी। एक्सेलरेशन का थोड़ा बताइए, एक्सेलरेशन का यानी कि वेलोसिटी बाय टाइम, ये ना कहना चाह रहे हैं जी। पावर का ज़रा फॉर्मूला बताइए भाई, वर्क बाय टाइम। अगर ध्यान से देखिए तो तीनों का रेट निकाला जा सकता है कि नहीं? नहीं निकाला जा सकता है। अगर आपको एवरेज एक्सेलरेशन चाहिए होगा तो कैसे लिखिएगा? डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। और इंस्टेंटेनियस अगर एक्सेलरेशन चाहिए तो डी वी बाई डी टी। एवरेज पावर चाहिए तो डेल्टा डब्ल्यू बाई डेल्टा टी। इंस्टेंटेनियस पावर चाहिए तो क्या सीखा आपने? दुनिया में जितने भी फॉर्मूला हैं जिनका निर्माण भागा में हुआ है कि गुना में हुआ है, डिवीज़न में, भागा में, उन सब का हम क्या निकाल सकते हैं? रेट निकाल सकते हैं। और वो सब कैसे बना है? रेट से ही बना है। इस सब का सब क्या है जी? रेट है। ऑल एवोक क्वांटिटीज आर रेट। या तो एवरेज रेट होगा या तो इंस्टेंटेनियस। तो कोई भी क्वांटिटी जिसके फॉर्मूला में क्या है जी? डिवीज़न, वो क्या है? रेट है। अब देखिए जी अगला टॉपिक। आखिर आप इतना सारा माने डिफरेंशिएशन पढ़ें, आखिर उसका फ़ायदा क्या है जी? तो अगला टॉपिक क्या है जी? फिजिक्स में डिफरेंशिएशन का उपयोग। बता रही है जी समझ में? ये क्या है जी? जल्दी बताओ क्या है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का अगर डिफरेंशिएशन कर दें, डिफरेंशिएशन मतलब क्या? रेट निकाल दें, इंस्टेंटेनियस रेट। तो डिफरेंशिएशन का रेट अगर निकाल दें तो क्या मिलने वाला है? देखिए, वेलोसिटी। तो अगर डिस्प्लेसमेंट का अगर हमने डिफरेंशिएशन कर दिया तो हमको क्या मिल जाएगा? वेलोसिटी। और वेलोसिटी का अगर डिफरेंशिएशन यानी रेट निकाल दिया तो क्या निकल गया? वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन कर दिया तो क्या मिल गया? एक्सेलरेशन। यही तो एप्लीकेशन है जी आपका। क्या एप्लीकेशन है? समझ में आ गया जी? अब क्वेश्चन बैंक ज़रा निकालिए जी, क्वेश्चन बैंक निकालिए ज़रा। उसमें देखिए एक इससे संबंधित क्वेश्चन होगा ज़रूर। ठीक, हाँ जी। देखिए, प्रॉब्लम रिलेटेड टू कैलकुलस। प्रॉब्लम रिलेटेड टू कैलकुलस में पहला, दूसरा, आठवां है ना जी? 8 गो है ना जी प्रॉब्लम। तो घर पे बनाइएगा। यहाँ पे जो हम बनवाना चाह रहे हैं, नोट कीजिए तो हम देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। आप पहले नोट कीजिए। देखिए जी, मिल गया क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन संख्या 32 में बोल रहा है कि एक पार्टिकल है जो मूव कर रहा है, कहाँ पे जी? स्ट्रेट पाथ पे, और उसका इक्वेशन दिया हुआ है जी।
ठीक है जी। और x को ये लोग बताया है जी, क्वेश्चन में बताया है x का क्या मतलब है। देखिए तो क्या मतलब है जी, डिस्प्लेसमेंट। और t का क्या मतलब बोल रहा है जी, टाइम। और आपसे पूछ क्या रहा है, वेलोसिटी बताइए कितने समय पे जी, 2 सेकेंड पे कितना होगा। आपसे पूछ रहा है वेलोसिटी बताइए 2 सेकेंड पे कितना होगा। आप ज़रा दिमाग लगा के बताइए। यहाँ आपसे एवरेज वेलोसिटी पूछा जा रहा है कि इंस्टेंटेनस पूछा जा रहा है, जल्दी बताइए तो जी। इंस्टेंटेनस, वेरी गुड। तो इंस्टेंटेनस वेलोसिटी को ही हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनस रेट। किसका इंस्टेंटेनस रेट बताओ, इंस्टेंटेनस वेलोसिटी किसका इंस्टेंटेनस रेट होता है, डिस्प्लेसमेंट का किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। या इंस्टेंटेनस रेट को ही हम क्या बोलते हैं, वैल्यू डिफरेंशिएशन। तो किसका डिफरेंशिएशन करना होगा जी, एक्स का टाइम के साथ कि टाइम का एक्स के साथ, तो करके बताइए। कितना है जी इसका डिफरेंशिएशन, देखिए जी नहीं बन रहा है जी, डिफरेंशिएशन नहीं बना पाए, इसका डिफरेंशिएशन नहीं हो रहा है। डिफरेंशिएशन तो समाप्त हो गया जी। कौन सा फंक्शन है जी यहाँ पे, कौन सा फंक्शन दिख रहा है बताइए, पावर फंक्शन है ना। तो पावर फंक्शन का नहीं आता है डिफरेंशिएशन। चलिए पन्ना पलटिए, अब ना बनेगा ना आके दूध चाटी देंगे, बस दिमाग गाल लाल हो जाएगा भैया। ठीक, बना के दिखाओ जल्दी। हाँ जी, पावर फंक्शन के डिफरेंशिएशन का यहाँ क्या अप्लाई होगा जी, फार्मूला। तो बताइए dt बाई डी एक्स लिखें कि dx बाई डी टी। एक्स फंक्शन है टाइम का ना जी। तो आप ज़रा बताइए इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, बोलो। 3 को छांट देना है कि रखना है, कांस्टेंट को कहाँ कर देना है, बाहर। तब बचा क्या, t का पावर 5, t के पावर 5 का डिफरेंशिएशन बताइए। को हाँ 5 t का पावर 4, ये ना होगा जी। तो फिर कहाँ गलती कर रहे हैं, प्लस के जगह क्या रख देंगे, प्लस। अच्छा, इसमें कौन बाहर चला आएगा डिफरेंशिएशन, माने किसका इन दोनों में डिफरेंशिएशन नहीं होगा। तो 2 को छांट दीजिए, t का पावर 4 बचा, डिफरेंशिएशन बताइए। 4t का पावर 3, इसमें किसको छांटेंगे जी बताओ, 3 को। बचा क्या जी, t का पावर 2, t के पावर 2 का डिफरेंशिएशन। और 100 तो अकेला ना है जी, बताइए कितना आंसर होगा। कांस्टेंट का कितना डिफरेंशिएशन, 0। तो फाइनल dx बाई डी टी कितना आएगा बताइए। 3 5 15 t4, 8t क्यूब, 6t, और उसके बाद तो 0 है। आप ज़रा बताइए dx बाई डी टी
कौन सा रेट है जी? इंस्टेंटेनियस रेट है एक्स का, किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। मतलब ये कौन सा वेलोसिटी है भाई? अगर एक्स को डिस्प्लेसमेंट मान लें, टी को क्या मान लें? टाइम, तो ये किसका रेट है? डिस्प्लेसमेंट का, किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के। ये सब रेट है ना है जी। तो इसके बदले क्या लिख देंगे जी? भी इंस्टेंटेनियस, ये ना हो गया जी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितना आ गया जी? इतना ही ना आ गया जी। लेकिन आपसे सवाल क्या पूछ रहा है? 2 सेकेंड पे कितना होगा? तो वेलोसिटी यहाँ किसका फंक्शन है जी? टाइम का। तो 2 सेकेंड पे कितना वेलोसिटी होगा भाई? तो जहाँ जहाँ टाइम है वहाँ क्या कर देना है जी? 2 कर देना है। करके बताइए तो जी कितना आ रहा है? 800 322 आ रहा है जी। देखो तो जो भी है, तीन 322 आ रहा है क्या जी? चलिए जो भी है वही आपका क्या होगा? आंसर होगा। ठीक, देखिए 316 आ रहा है। अपना घर पे चेक कर लीजिएगा कितना आ रहा है। ये तो सिंपल पांचवा छठा का मैथमेटिक्स है। यहाँ देखिए जी, आपको अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है तो फॉर्मूला याद कर लीजिए आप। देखिए ds/dt ये किस चीज़ का फॉर्मूला हो गया जी? वेलोसिटी का। यानी डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो क्या मिल जाएगा? वेलोसिटी। और वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन कीजिएगा टाइम के रेस्पेक्ट में तो क्या मिल जाएगा? एक्सेलरेशन। वही तो चीज़ बता रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन वेलोसिटी, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो क्या मिल जाएगा? एक्सेलरेशन। अब 33 नंबर एक क्वेश्चन है, उसको देखिए जी। 33 नंबर में भी डिफरेंशिएशन से संबंधित प्रश्न है, उसको बनाइए जी ज़रा। हाँ जी, यहाँ जो वेलोसिटी का मान दिया गया है, वेलोसिटी देखिए तो किसका फंक्शन है जी? वेलोसिटी एक्सेलरेशन का फंक्शन है, टाइम का। वेलोसिटी बराबर दिया है 3t² + 2t, और आपसे पूछ रहा है एक्सेलरेशन बताइए 2 सेकेंड पे। और आपको अभी हमने बताया था कि वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन क्या कहलाता है? एक्सेलरेशन। तो आपको फॉर्मूला भी हमने बोला था कि याद कर लीजिए। एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है जी? वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन। तो आप ज़रा बताइए किसका डिफरेंशिएशन करना होगा जी? वेलोसिटी का। वेलोसिटी कितना है भाई? ए ना है जी। तो सम वाला नियम लगाएंगे ना, 3t² का एक बार डिफरेंशिएशन, फिर 2t का एक बार डिफरेंशिएशन। तो 3t² का बताइए जी कितना आएगा? 3 बाहर आ जाएगा, t का पावर 2 का कितना हो जाएगा? 2t + 2। तो ये कितना हो जाएगा जी? 6t + 2। तो ये हो गया आपका एक्सेलरेशन। इस एक्सेलरेशन के वैल्यू से आप किसी भी टाइम का एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। 3 सेकंड पे कितना है, 5 सेकंड पे कितना है। फ़िलहाल हमसे कितना पे पूछा है जी? तो एट t बराबर 2 सेकेंड ए कितना हो जाएगा बताइए? यानी आंसर कितना हो जाएगा? 14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
ठीक। तो इस तरह के सवाल आपको बहुत सारे बुक्स में मिलेंगे, आप उसको देखिए, नोट कीजिए जी इसको फटाफट। देखिए जी, अगला टॉपिक है आपका ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। यानी अभी जो हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा है उसका ग्राफ में क्या मतलब है। ठीक, तो यहाँ देखिए जी क्या चीज़ का ग्राफ खींचा गया है, ज़रा देखिए तो। एक्स-टी मतलब क्या, पोजीशन टाइम। ठीक, अच्छा ग्राफ आपका कैसा है, स्ट्रेट लाइन वाला कि कर्व वाला है? कर्व वाला है, वेरी गुड। और कर्व में आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, दो चीज़ खींचा जा सकता है, सिकेंट और टेंजेंट। तो आप ज़रा हमको बताइए कि अभी हमने क्या खींचा है, सिकेंट खींचा है, पहचानने आता है ना जी, सिकेंट। आप ज़रा बताइए सिकेंट इस ग्राफ को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है? 2 पॉइंट पे, पहला यहाँ, दूसरा यहाँ। इस पॉइंट पे मान लीजिए टाइम का वैल्यू कितना आ रहा है जी, t1, और वेलोसिटी का वैल्यू मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कितना आ रहा है, v1। इस पॉइंट पे उतना ही टाइम आएगा कि उससे ज़्यादा आएगा? ज़्यादा आएगा, मान लीजिए कितना, t2। और इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितना आएगा, v1 से ज़्यादा कि v1 से कम? मान लीजिए कितना जी, v2। ये ना है जी मामला। यानी सिकेंट जो है हमारे ग्राफ को कितने पॉइंट पे काटा था? 2 पॉइंट पे काटा था, और दोनों पॉइंट पे हमने क्या मान लिया जी, कितना स्पीड था और कितना टाइम था, कितना वेलोसिटी था, कितना टाइम था। अब यदि मैं आपसे कहूँ कि आप इस सिकेंट का स्लोप निकालिए, स्लोप आपके लिए नया शब्द है कि पुराना हो चुका है जी, बोलिए जल्दी, पुराना शब्द है। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई स्लोप निकालना है आपको, किसका स्लोप जी, टेंजेंट का कि सिकेंट का? सिकेंट का स्लोप निकालना है भैया, छेदक रेखा। तो इस सिकेंट का स्लोप कैसे निकालिएगा बताइए, स्लोप कैसे निकाला जाता है जी, किसको कहा जाता है जी स्लोप, याद है कि भूल पड़ा गया? tan थीटा को क्या कहा जाता है, स्लोप। और थीटा किसके साथ बनता है, जल्दी बोलो। तो इसको तो ओरिजिन मानेंगे ना, और कहाँ लाइन खींचेंगे, आगे कि पीछे? यही ना लाइन है जी, और यही ना थीटा है जी आपका। तो tan थीटा का मान निकालिए, वही तो स्लोप होगा जी, बोलिए जी। आप ज़रा बताइए, यही ना परपेंडिकुलर है जी, ये वाला लंबाई बता सकते हैं कितना होगा? ये तो पढ़ चुके हैं जी आप, बोलिए कितना लंबा होगा? v2 माइनस v1। ये कितना चौड़ा होगा, जल्दी बताइए? t2 माइनस t1। तो बताइए tan थीटा कितना होगा? v2 माइनस v1 भागा t2 माइनस t1। आप ज़रा बताइए, इसी को ना लिखते हैं डेल्टा भी, इसी को क्या लिखते हैं जी, डेल्टा टी। समय का जब अंतराल बड़ा हो तो डेल्टा टी से सूचित करेंगे कि dt से करेंगे, डेल्टा टी। तो डेल्टा भी बाई डेल्टा टी आया जी tan थीटा। tan थीटा किसका स्लोप है बताइए, सिकेंट का कि टेंजेंट का?
सीकेंट का। तो क्या सीखे जी आप कि ये जो डेल्टा वी बाई डेल्टा टी आया है ये एवरेज रेट है कि इंस्टेंटेनियस रेट है? जल्दी बोलो। एवरेज रेट है। तो क्या सीखा आपने? सीकेंट का स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है बताइए? एवरेज रेट या इंस्टेंटेनियस रेट? तो इस चर्चा से हमने क्या सीखा जी? स्लोप ऑफ सीकेंट represent what? एवरेज रेट। ये चीज़ दिमाग में डाल लीजिए। यानी कि दुनिया में कहीं भी ग्राफ दिया हो और आपको उस ग्राफ में क्या निकालना हो? एवरेज रेट। तो आप किसका स्लोप निकाल लीजिएगा? सीकेंट का। बात आ गई जी समझ में? क्योंकि सीकेंट का स्लोप ही क्या कहलाता है? एवरेज रेट। तो ग्राफ में अगर एवरेज रेट निकालना हो तो किसका स्लोप निकालना होगा बताइए? सीकेंट का निकालना होगा। अब जरा देखिए, वही ना ग्राफ है जी, देखिए तो ध्यान से, और वही ना सीकेंट है जी। देखिए तो वही है कि नहीं जी? वही सीकेंट, वही ग्राफ। ठीक, फिर से हमने बना दिया है। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं। अब हमने सीकेंट ऐसा खींच दिया जो रेड लाइन के द्वारा दिख रहा है। यानी पहले सीकेंट वहाँ खींचा था ऊपर में, अब सीकेंट थोड़ा सा नीचे खींच दिए हैं। आप बताइए स्लोप हमारा घट गया कि बढ़ गया? घट गया स्लोप, क्योंकि थीटा घट गया। ठीक, पॉजिटिव स्लोप है ना जी दोनों। तो नया वाला सीकेंट का ज़्यादा स्लोप होगा कि पुराने वाले सीकेंट का? पुराने वाले का ज़्यादा होगा, नए वाले रेड वाले का क्या होगा? कम होगा। तो हमने स्लोप क्या कर दिया जी? कम। अब ज़रा देखिए, अगर स्लोप हम यहाँ खींच देते हैं तो बताइए जी, सीकेंट अगर यहाँ खींच देते हैं ब्लैक वाले कलर से तो हमारा स्लोप और कम हो गया कि ज़्यादा हो गया? और कम हो गया। वेरी गुड। अब ज़रा ध्यान से देखिए, पहला वाला स्लोप, दूसरा और ये तीसरा। पहला वाला स्लोप का टाइम का अंतर दिया हुआ है, दूसरा वाला स्लोप का टाइम का अंतर कैसे निकालेंगे जी? यहाँ से एक परपेंडिकुलर डालेंगे ना जी, यहाँ से एक परपेंडिकुलर डालेंगे हम। तो आप ज़रा बताइए, पहला वाला का स्लोप ज़्यादा है कि दूसरा वाला का? दूसरा वाला का स्लोप क्या है जी? कम। तो टाइम का गैप कम हो गया कि ज़्यादा हो गया? कम हो गया। तीनों सीकेंट है कि टेंजेंट है? सीकेंट है। तीनों सीकेंट में सबसे कम स्लोप किसका है? तीसरा का। तो टाइम का गैप भी सबसे कम किसका है? इसका टाइम का गैप कैसे निकालिएगा जी? इस पॉइंट पे। और कम हो गया कि नहीं जी? देखिए ब्लू वाले का ये ना गैप था जी टाइम का, रेड वाले का ये गैप हो गया, और ब्लैक वाले का ये वाला गैप हो गया। तो आपने क्या सीखा इस प्रयोग से, ज़रा बताइए हमको? कि सीकेंट का स्लोप आप घटा रहे हैं तो टाइम का गैप भी क्या हो रहा है? कम हो रहा है। यानी डेल्टा टी का वैल्यू क्या हो रहा है? कम होता जा रहा है। अगर हम और स्लोप घटा दें, देखिए जी अब तो निगेटिव में चला गया जी स्लोप, और कम कर दें तो टाइम का गैप और क्या हो जाएगा जी? कम। और ये अब सीकेंट रहा कि टेंजेंट बन गया? टेंजेंट बन गया। तो क्या सीखा जी इस प्रयोग से?
कि यदि डेल्टा टी अप्रोच करा दीजिए किसके, जीरो के। आप ज़रा चौथा नंबर पे ध्यान से दीजिए, जो रेड लाइन से हमने दिखा है, इसका डेल्टा टी आप निकाल लीजिएगा। बोलिए, डेल्टा टी एक पॉइंट यहाँ मिल रहा है और एक पॉइंट यहाँ मिल रहा है, तो डेल्टा टी यहाँ बहुत कम है कि बहुत ज़्यादा है जी? बहुत कम है। कितना कम है जी? जीरो के नज़दीक है, लेकिन जीरो के बराबर नहीं। जीरो के नज़दीक है लेकिन जीरो के बराबर नहीं है। फिर से समझिए, यहाँ टोटल कितना स्लोप हो गया जी? 4। जब हम स्लोप को घटा रहे थे, सेकेंड के स्लोप को जब हमने घटाते गए तो अंत में वही सेकेंड क्या बन गया? टेंजेंट। पहली बात, सेकेंड का स्लोप घटाने पे वही सेकेंड अब क्या बन गया? टेंजेंट, क्योंकि एक पॉइंट पे ये छू के निकल रहा है ग्राफ को। पहली बात। दूसरी बात ये है कि जब हम सेकेंड का स्लोप घटा रहे थे तो डेल्टा टी का अंतराल कम होता जा रहा था कि बढ़ता जा रहा था? कम होता जा रहा था। तो स्लोप जब हमने एकदम से घटा दिया, यानी कि सेकेंड क्या बन गया? टेंजेंट। उस समय डेल्टा टी का अंतराल क्या है? हाँ, जीरो के नज़दीक है। जीरो तो नहीं है, थोड़ा ही है, लेकिन जीरो नहीं है। तो क्या सीखा आपने कि अगर डेल्टा टी अप्रोच कर दे जीरो के, यानी डेल्टा टी का गैप बहुत कम कर दें, तो वही सेकेंड क्या बन जाएगा? टेंजेंट। अब ज़रा बताइए, जब डेल्टा टी का अंतराल जीरो नहीं था तो स्लोप कितना आया था? डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। अगर डेल्टा टी अप्रोच कर दें आप जीरो के, तो ये डेल्टा वी बाई डेल्टा टी लिखाएगा कि डी वी बाई डी टी लिखाएगा? डी वी बाई डी टी। पिछले कक्षा में बताया है आपको। और ये कौन सा रेट बता रहा है बताइए? इंस्टेंटेनियस रेट। हालांकि है ये भी स्लोप, लेकिन किसका स्लोप है बताइए? सेकेंड का है कि टेंजेंट का है? टेंजेंट का है। तो क्या सीखा जी आपने? स्लोप ऑफ टेंजेंट रिप्रेजेंट व्हाट? इंस्टेंटेनियस रेट। इंस्टेंटेनियस रेट का ही दूसरा क्या नाम है? डिफरेंशिएशन। तो अगर आपसे आज के बाद यदि कोई पूछे कि भाई डिफरेंशिएशन का मतलब ग्राफ में क्या है, तो आप क्या बताइएगा? सेकेंड का स्लोप या टेंजेंट का स्लोप? टेंजेंट का स्लोप ही क्या होता है? डिफरेंशिएशन। और एवरेज रेट का क्या अर्थ है? सेकेंड का स्लोप क्या होता है? एवरेज रेट। टेंजेंट का स्लोप क्या होता है? इंस्टेंटेनियस रेट, यानी डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन का ग्राफ ये मतलब समझ में आ गया जी। टेंजेंट का स्लोप निकाल दीजिए इंस्टेंटेनियस रेट, सेकेंड का स्लोप निकाल दीजिए एवरेज रेट। तो ग्राफ में कैसे एवरेज और इंस्टेंटेनियस निकालना है समझ में आ गया। और अलजेब्रा में कैसे इंस्टेंटेनियस और एवरेज निकालना है ये भी हम कर चुके हैं। अलजेब्रा मेथड में अभी तक आप क्या पढ़ रहे थे आज के पहले? अलजेब्राई मेथड। उसमें टाइम का 2 मान देता था, आप आराम से क्या निकाल लेते थे? एवरेज रेट। डिफरेंशिएशन आपने पढ़ा, उससे आराम से आप क्या निकाल ले रहे हैं? इंस्टेंटेनियस रेट। लेकिन अगर ग्राफ दिया हो और एवरेज रेट निकालना हो तो किसका स्लोप निकालेंगे? सेकेंड का। और यदि ग्राफ दिया हो इंस्टेंटेनियस रेट निकालना हो तो किसका स्लोप निकालेंगे? टेंजेंट का। नोट कीजिए ज़रा इसको। आज के लिए तो अब इतना ही रहने देते हैं जी। नोट कीजिए।